पहला लिखिए, आधार सेवा के लिए छत्तीसगढ़ को, पहला पॉइंट लिखेंगे आधार कार्ड सेवा के लिए, जो आधार कार्ड बनाते हैं ना उसके लिए, आधार कार्ड सेवा के लिए, हाँ आधार कार्ड सेवा के लिए, आधार कार्ड सेवा के लिख लो, लिए काट दो, उत्कृष्टता के लिए, आधार कार्ड सेवा के उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इतना बस लिख लो। आधार कार्ड सेवा के उत्कृष्टता के लिए, उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, लिख लो राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ तक हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है ये? लिखिए ब्रैकेट में लिख लो, खैरागढ़, गंडई, छुई, खदान, शॉर्ट में लिख लो, ख ग छू लिख लो, समझ जाएंगे आप लोग। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति, हाँ ठीक है, के नए कुलपति, के नए कुलपति लिखेंगे, डॉक्टर लिखिए, डॉक्टर लवली शर्मा, इसको लिख लो। हम लोग पढ़े थे इससे पहले कौन थे? ममता चंद्राकर थी, जिनको बर्खास्त किया गया है। अब कौन है वहाँ की? डॉक्टर लवली शर्मा। ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में अवस्थित है, वहाँ की कौन है? नई कुलपति बनी है, ठीक है ना। और हम लोग बात करते हैं जो इंदिरा कला संगीत, इसके अंतर्गत बात करें, इंदिरा जो नाम है किसके नाम पे है? वहाँ खैरागढ़ के राजा थे, ठीक है, राजा वीरेंद्र बहादुर, उनकी बेटी थी, ठीक है ना, उनकी बेटी का नाम इंदिरा था, उसके नाम पे हुआ है, ना कि इंदिरा गांधी के नाम पे। क्लियर है सबको? ठीक। और इंदिरा, ये जो संगीत विश्वविद्यालय कब बना है? 1956 लिख लीजिए, लिख लो नीचे वहीं पर कोई जगह नोट। ये कब बना है? 1956 में बना है। और यहाँ शिक्षण संस्थान वाला सेवा है कि नहीं? शिक्षण नहीं दिया जाता है, ठीक है, बाकी संगीत, चित्रकारी सब सिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा जो कोर्स होता है BA BSc ये सब होता है कि वहाँ? ये सब नहीं होता है वहाँ, ठीक है। बाकी सभी संगीत से संबंधित, कला से संबंधित सब होता है वहाँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए अब, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नरेंद्र मोदी के बिलासपुर के ब्रैकेट में लिखेंगे मोहभट्टा, बिलासपुर मोहभट्टा ग्राम में आए थे, ठीक है ना। क्या लिखे हैं मंजू मैडम, पढ़िए तो। हाँ, बिलासपुर प्रवास के दौरान यहाँ आए थे ना अभी, नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर आए थे अभी, ठीक है, कुछ दिन पहले। यहाँ प्रवास के दौरान उनको उसूड़ वाद्य यंत्र जो है ये बांस से बना होता है, उसूड़ वाद्य यंत्र लिखिए, उसूड़ वाद्य यंत्र भेंट किया, उसूड़ वाद्य यंत्र भेंट किया। ठीक है। और उसूड़ जो है बांस से बनता है, कौन सी भाषा है? गोड़ी भाषा है, लिख लो। उसूड़ जो है गोड़ी भाषा है, लिख लो, ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसूड़ जो है कौन सी भाषा है? गोड़ी भाषा है, ठीक है, ध्यान देना है। और ये क्या है? वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद फोर्थ नंबर लिखेंगे कुदरगढ़ मंदिर धाम। कुदरगढ़ मंदिर धाम, कुदरगढ़ मंदिर धाम, ठीक है। ये मंदिर कहाँ है, कोई बता सकते हैं? हाँ, सही जा रहे हैं। और कोई एग्जैक्ट जगह, जिला? सूरजपुर में है, ध्यान रखना है।
कौन से जिला में है? सूरजपुर में। ब्रैकेट में लिखो सूरजपुर में है। कुदरगढ़ी माता मंदिर बोलते हैं या बागेश्वरी माता मंदिर भी बोलते हैं इसी को, ठीक है, ध्यान देना है। कुदरगढ़ी मंदिर धाम को, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा लिखिए इसे में, इसको भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। प्रसाद, प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है। ध्यान देना है, ये जो प्रसाद योजना है, प्रसाद योजना के अंतर्गत मंदिर जो प्रांगण है, ठीक है ना, वहाँ क्या है, विकसित करना है, ठीक है। नया नया क्या है, कुछ चीज़ हो रहा है, ठीक है ना। आसपास दुकान को डेवलप करना है, मंदिर को विकसित करना है बहुत ज़्यादा। ये क्या है, प्रसाद परियोजना है। इसके अंतर्गत पहले किसका विकास किया गया है? छत्तीसगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया है। अब हाँ, ठीक है, अब क्या है, कौन से मंदिर को सेलेक्ट किया गया है प्रसाद योजना के तहत? छत्तीसगढ़ का कुदरगढ़ी माता मंदिर। इससे पहले कौन सा मंदिर था? डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया था। मतलब उसको क्या है, डेवलप करना है करके अच्छे से, ठीक है। लेकिन इस बार किसको करना है? कुदरगढ़ माता मंदिर को करना है। और ये मंदिर कहाँ है? सूरजपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूरजपुर जिला कब बना है? बैठ जाओ धर्मेंद्र, वहाँ चेयर निकालो पीछे से। आकाश और चेयर ले आ रहा हो, 3-4 रखे रहो वहाँ पे। कब बना है सूरजपुर? 2012 में बना है ना। चल बैठ जाओ उधर चेयर में। नरेंद्र, ये बैग जो रखे हैं नीचे रख दो, सबका बैग, खास कर ये ब्लू वाला चेयर वाला, जब उधर प्लास्टिक चेयर बहुत सारे उसमें रख लो, ठीक है। इधर पास आके बैठ जाओ जैसे भी है। ठीक है, तो प्रसाद योजना में कौन सा मंदिर शामिल है? कुदरगढ़ मंदिर धाम शामिल है, ठीक है। लिखिए ना, लिखा रहे हैं, उसमें करंट अफेयर चल रहे हैं, ठीक। और ध्यान देना है कि गृह मंत्री अमित शाह अभी कौन सा प्रवास आए थे, किधर? बस्तर साइड आए थे, ठीक है ना। और बस्तर साइड आके बोले थे कि हम लोग पूरा भारत में नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे, ठीक है। लिखिए उसमें पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। गृह मंत्री अमित शाह ने, लिखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में, पूरे देश मतलब भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे देश भर में नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। पूरे देश भर में नक्सलवाद, ठीक है, नक्सलिज्म क्या है, समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। कौन सा डेट है? 31 मार्च 2026, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अभी कौन सा चल रहा है? 25 चल रहा है, ठीक है, और अप्रैल चल रहा है। अब 11 महीना बचा होगा, ठीक है, तब तक क्या खत्म करना है। और कल मैं करंट अफेयर डाला था कि छत्तीसगढ़ का पहला गांव कौन सा है जो अपने आप को क्या है, मतलब नक्सल मुक्त कर दिया है? सुकमा कौन सा? सेट्टी, बेड़ी सेट्टी कुछ है, बड़े सेट्टी कुछ होगा, हाँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है उसको, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड वाला भी चल रहा था ना कानून, छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति लिख लो। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति कितनी है, उसकी राशि लिखेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति, इसमें लिखेंगे 5000 करोड़ 5000 करोड़ लिखिए। वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति छत्तीसगढ़ में? 5000 करोड़, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर पूरे भारत देश में बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? लिखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो रक्षा का है, डिफेंस का है, ठीक है, ध्यान रखना है उसको। भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन रक्षा क्षेत्र का है, मतलब डिफेंस क्षेत्र का,
दूसरा नंबर रेलवे का है, ठीक है, और तीसरा क्या है, यही वक्फ बोर्ड का है। दूसरा नंबर रेलवे का है और तीसरा नंबर क्या है, यही वक्फ संपत्ति का है, वक्फ वाला। हो गया है। वक्फ के बारे में तो बता दिया था, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, विश्व पैरा एथलेटिक्स, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, लिख लो, ग्रैंड प्रिक्स 2025 ब्रैकेट में लिख लो दिल्ली। ये कहाँ आयोजित हुई थी, दिल्ली में आयोजित हुई थी, ब्रैकेट में लिख लो दिल्ली में। छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी, मैं छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी, इधर लिख रहा हूँ छोटी मेहरा, छोटी मेहरा कहाँ की रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर्धा जिले से बिलोंग करती है। छोटी मेहरा कवर्धा को 2 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, 2, ठीक है, 2 क्या पदक प्राप्त हुआ है, कांस्य, कांस्य क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, लिख लो, कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है छोटी मेहरा को। ये कौन से जिले की रहने वाली है, कवर्धा जिले की। और ये जो प्रतियोगिता हो रहा था, कहाँ हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हैं, हाँ, गेम भी लिख लो, ठीक है ना। 2 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, 2 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना। पहला गेम था इसमें गोला फेंक, पहला गोला फेंक, और दूसरा है चक्र फेंक। पहला क्या है, कौन सा गेम है, एक गेम गोला फेंक में प्राप्त हुआ है इनको ब्रॉन्ज मेडल, और एक क्या है, चक्र फेंक में, ठीक है। चक्र फेंक वाला फेंके कि नहीं फेंके आप लोग, चक्री रहता है ऐसा फेंकते हैं, वही वाला है, ठीक है। स्कूल टाइम भी करवाते थे उसको, चक्र फेंक वाला, और गोला फेंक को समझते हैं, शॉर्ट पुट। और आयोजन कब से कब तक हुआ है उसको भी लिख लो, 11 से 13 मार्च, इस चीज़ में लिखेंगे ना, 11 से 13 मार्च, अभी जो करंट पड़ रहा है ना 2025, 11 से 13 मार्च 2025। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वित्तीय स्वास्थ्य, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का स्थान सेकंड लिख लो। मतलब जो स्वास्थ्य वाले में जो खर्चा करता है वित्तीय संबंधित, उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, सेकंड नंबर पे है, पूरा मतलब राज्यों में जो बात करें, ठीक, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका फेवरेट जो कि एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिए मनरेगा। मनरेगा सबसे किस में बोल रहे हो, इसमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक, देखना, ठीक है, अब इसके बारे में चेक कर लेंगे। मनरेगा में लिखिए, मनरेगा मजदूरी लिख लो, मजदूरी कितना है, 1 अप्रैल 2025 से मजदूरी कितना हो गया है, लिख लो 261, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, खासकर रेडियो एग्जाम के लिए। और 261 रुपया, ये क्या रहता है, प्रतिदिन रहता है, याद रखना है, प्रतिदिन 261 रुपया। और कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से। आज कौन सा अप्रैल है, 20 है क्या, हाँ 20, ठीक है, आज 20 अप्रैल है, ये 1 अप्रैल से लागू हो गया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में पहले कितना था, ये अभी है वर्तमान में, ये करंट का है, इससे जस्ट पहले कितना था, 243 था। कितने का अंतर है दोनों में, 18 का गैप है, 18 का गैप है ना। आप लोग परसेंट निकाल के देखो कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, मैथ्स वाले को निकालो फास्ट, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, मैथ्स वाले लोग फास्ट निकालेंगे। इधर बैठ जाओ, झड़ना जगह खाली।
तो वहीं पे ले जाओ, ठीक, वहाँ पे ले जाओ, राखी के पीछे ले जाओ। कितना आ रहा है परसेंट? निकालो ना जी, जल्दी निकालो जल्दी। मतलब कि जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उन लोग निकालना है सब लोग, ठीक है, सभी लोग निकालो जल्दी निकालो। कितना आ रहा है? कौन कौन निकाल लिया था? कौन समझदारी दिखाया है? ये कोई नहीं दिखाया है। निकालो कितना आएगा? कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? मतलब कितना रुपए की? 18 रुपए की। इंटू 100 करते हैं। बट्टे पुराना वाला रखेंगे कि नया वाला? पुराना वाला रखते हैं। पुराना कितना है? भाग दो, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर में देखो जल्दी, फास्ट। देखो जल्दी कितना आ रहा है? हाँ? कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना? इधर 36 क्या बोल रहे थे? अच्छा ठीक, मैं सोचा ठीक है, इसमें वही 7 तो लिखा है, इन लोग क्या ठीक है। हाँ, कितना आ रहा है इसमें? 7.41 आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। कितना आएगा? 7.41। देखिए ध्यान देना है, आप लोग को कम से कम परसेंट तो निकालने आना ही चाहिए, ठीक है। अभी मान लो ये पढ़े हैं, आप लोग को ये मालूम है 261 रुपया, ठीक है, और 18 रुपये की बढ़ोतरी हुई, ये भी मालूम है, लेकिन वही आपको परसेंट में पूछेगा कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है। 4%, 5%, 6% और 7%। तो क्या लगाना है? परसेंट में 7 लगाना है, और रुपये पूछेगा कितना लगाना है? 18 रुपये लगाना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मनरेगा में ही लिखेंगे सबसे ज़्यादा मजदूरी छत्तीसगढ़ में कितना दिया जाता है एक दिन का? मनरेगा में 261 रुपये। और सबसे अधिक लिखिए, सबसे ज़्यादा कहाँ दिया जाता है? हरियाणा में। हरियाणा में दिया जाता है एक दिन का कितना रुपए? 400 रुपये, ठीक है। हरियाणा में एक दिन का मिलता है 400, सबसे ज़्यादा पूरे भारत भर में देख रहे हैं हम लोग। झरने स्टार्ट करो लिखना जी, इधर सामने आओ, फिर इधर। दीपक आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा पीछे? चलो झरना को थोड़ा टाइम लगेगा, इधर आ जाओ, ठीक है। इधर लक्ष्मी, आवाज़ आ रहा है सबको? चलो, सबसे कम लिखिए। सबसे कम कहाँ है मनरेगा मजदूर? इधर नागालैंड में। सबसे कम लिखेंगे नागालैंड में। सबसे कम मनरेगा की मजदूरी दर जो है नागालैंड में है 241 रुपया। इसको भी लिख लो, 241 रुपीज़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितना है? 261 रुपये, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? हरियाणा में है। सबसे कम नागालैंड में है। नागालैंड की राजधानी? ठीक, याद है। हरियाणा की राजधानी? ठीक। और मनरेगा दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, चलो बात करते हैं मनरेगा, ठीक है। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये तो पढ़ते हैं ना, ठीक है। ये याद रखना है, 2 फरवरी 2006 को इसका गठन हुआ है। और इसका नाम जो परिवर्तन हुआ है वो कब हुआ है? महात्मा गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम क्या हुआ है? पहले सिर्फ यही नाम था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम क्या हो गया है? शुरू में महात्मा गांधी जुड़ गया है शुरू में, ठीक। ये भी ध्यान रखना है डेट, तो ये वाला डेट याद रखना है। मनरेगा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनरेगा दिवस। और 2 फरवरी को और कौन सा डेट है? वेटलैंड्स दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। जिनको नहीं मालूम है वेटलैंड्स दिवस भी मनाया जाए तो उसको लिख लेंगे ना। 2 फरवरी को मनरेगा दिवस भी है, और 2 फरवरी को और क्या है? आर्द्रभूमि दिवस। लिख रहा हूँ इधर, आर्द्रभूमि देख लो, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स डे, ठीक है।
आर्द्र ऐसे रहेगा ना, ऊपर में भी रा की मात्रा रहेगा। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, शहीद वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट लिखो जी, ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह, मोबाइल साइलेंट करो जी, इधर बार बार बज रहे। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न, श्रम लिखेंगे फिर अन्न, अन्न मतलब अनाज वाला, श्रम अन्न सहायता योजना, सहायता योजना, ठीक है। इसमें जो है जो मजदूर है, ठीक है ना, उनके लिए 5 रुपये में क्या है, खाने की व्यवस्था दिया जाता है, ठीक है, चावल दिया जाता है, ठीक है ना। और ये शुरुआत कहाँ से हुई है लिख लीजिए, डैश करके MCB, MCB जिला मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। 29 मार्च से लिखेंगे, 29 मार्च 2025 से, 29 मार्च 2025। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। हाँ, उसके बाद तो MCB है, जिला कौन सा है, MCB, मतलब MCB का फुल फॉर्म क्या है, M से क्या है मनेंद्रगढ़, C से चिरमिरी और B से भरत, ठीक है। हाँ, यही से शुरुआत हुआ ये सिस्टम। हाँ, जो मजदूर कार्य करते हैं, चाहे संगठित मजदूर हो या फिर असंगठित मजदूर हो। संगठित मतलब क्या है, जो परमानेंट लगे हुए हैं, और जो ऐसी एक एक दिन मजदूरी भी करने आते हैं, उनके लिए भी कितना दिन मतलब कितना रुपये में मिलेगा, 5 रुपये में मिलेगा। लिख लो, 5 रुपये में खाने की व्यवस्था, 5 रुपये में भोजन व्यवस्था है, भोजन उपलब्ध होगा उनके लिए। पहले भी शुरू किया गया था। हाँ, भोजन देंगे कि कच्चा देंगे? नहीं, पका के देंगे पूरा, पका के देंगे पूरा, ठीक है, पूरा दाल भात सब्जी वगैरह सब रहेगा, ठीक है, ठीक है। पहले तो और चलता था ऐसा, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब क्या इसका नाम चेंज हुआ है, अन्नपूर्णा वाला बंद हो गया होगा शायद, अब यही चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब क्या है, यही नाम से चल रहा होगा, पहले वो भी था, ठीक है ना। तो इसमें पूरा पके पुका मिलेगा जी, ठीक है। हाँ, नहीं, इसमें क्या है, पके पुका मिलता है, ठीक है, याद रखना है। तो कहाँ शुरू किया गया है, हाँ, 29 मार्च 2025। अभी करंट अफेयर 25 वाले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब लोग लिख लिए, 5 रुपये में उपलब्ध है ना। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी। राष्ट्रीय तीरंदाजी, तीरंदाजी, तीरंदाजी को कौन सा गेम बोलते हैं, आर्चरी। कैसा गेम होता है ये, धनुष टाइप, धनुष विधा है क्या। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी कहाँ खुला है, मतलब सिखाने वाला एकेडमी कि तीरंदाजी वाला, वहाँ कौशल शिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। नया रायपुर लिखेंगे, मतलब तीरंदाजी सिखाएंगे, ऐसे जो एकेडमी खुल रहे हैं नया रायपुर में। उसके बाद लिखिए, इधर बात मत करें, ठीक है। GST संग्रहण में, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जितने भी राज्य हैं उसमें GST में सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन आता है पैसे का, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है, हमारा छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखना है, ठीक है, लिख लीजिए। GST राजस्व संग्रहण में, GST राजस्व संग्रहण में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। GST राजस्व संग्रहण में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। कितना करोड़ प्राप्त हुआ है इसको लिख लो, 16,390 करोड़, 16,390 करोड़ रुपए जो है यहाँ GST से कलेक्शन प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में। और ये जो है पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से कितना परसेंट भाग है, ये 18% भाग है। जितना भी कलेक्शन हुआ है सभी राज्य मिला के, उसमें से छत्तीसगढ़ में इतना हुआ है, और छत्तीसगढ़ का परसेंट में कितना योगदान है, 18% योगदान है।
नहीं, बहुत अकादमी है बस ऐसी, मतलब ऐसे जो स्कूल विद्यालय खुल रहे हैं ना, महाविद्यालय, इस टाइप से। योजना नहीं है वो अलग से, ठीक है, एक अकादमी खुला है बस, एकेडमी टाइप। सबसे इम्पोर्टेंट है सुशासन त्यौहार, अभी चल रहे हैं ना लगातार, वार्ड में देखोगे, ठीक है ना, वार्ड वाले लोग क्या पार्षद लोग लिख रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं करके, उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा पूरा, ठीक है। लिखिए सुशासन तिहार, सुशासन, सुशासन तिहार। ये स्टार्ट हुआ है आपका 8 अप्रैल, 8 अप्रैल लिख लो, ठीक है। 8 अप्रैल से कब तक चलेगा? 31 मई तक चलेगा, लिख लो 31 मई तक। इसमें लिखिए, इसमें संबंधित समस्याओं का, इसमें संबंधित समस्याओं का समयबद्ध, समयबद्ध मतलब क्या है? समय से, ठीक है ना, समयबद्ध निराकरण किया जाएगा। समयबद्ध निराकरण मतलब उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। समयबद्ध निराकरण, देख लो, समयबद्ध निराकरण, समयबद्ध निराकरण किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग योजना पढ़े थे नियत नेल्लानार योजना, इसके बारे में थोड़ा अपडेट बस करेंगे। लिखिए नेक्स्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? कल बताया था, जल्दी बताओ जिनको भी याद। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर तो वहाँ एग्जाम में कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस ही पूछ रहा है करके, ठीक है ना। आपको बताना है गुड गवर्नेंस डे या फिर क्या है, सुशासन दिवस कब मनाते हैं। जिस दिन बताया था क्रिसमस डे मनाते हैं हम लोग 25 दिसंबर को, उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका जन्मदिन था वो, ठीक है ना। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, लिख लो इसको, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर लिख लो, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या है? जन्म तिथि हो। और छत्तीसगढ़ राज्य बना था, पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो नेक्स्ट लिखिए नियत नेल्लानार योजना, देख लो इधर, नियत नेल्लानार योजना, इसको वीडियो बना चुका हूँ, इसमें ध्यान देना है। नियत नेल्लानार योजना, इसका जो अर्थ होता है वो क्या है? आपका अच्छा गांव है। इसके अंतर्गत क्या योजना शामिल, ध्यान रखना है। राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम्स है, ठीक है ना, उसको क्या है पर्टिकुलर, जो बस्तर साइड के कांकेर है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ये सब जिले हैं, 5-6 जिले उसमें उसको सेलेक्ट किया गया है और कैंप लगाया गया है, पुलिस वाला कैंप। उसके आसपास का क्षेत्र क्या है, उस योजना का लाभ प्राप्त कराना है। जो राज्य सरकार की जितना भी योजना है, ठीक है ना, उसको क्या है लाभ पहुँचे करके ये योजना चलाया जा रहा है, नियत नेल्लानार योजना। पहले क्या है, जो सुरक्षा कैंप लगा होता है, ठीक है, पुलिस जवानों का, ठीक है, उसके 5 किलोमीटर के अंदर को विकसित करना था, लेकिन अब क्या है एरिया बढ़ा दिया गया है, 5 से कितना कर दिया गया है, 10 किलोमीटर कर दिया गया है, ठीक है। तो लिखिए सुरक्षा कैंपों से 10 किलोमीटर, सुरक्षा कैंपों से 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत विकास, लिख लो क्षेत्रों के अंतर्गत विकास कार्य, क्षेत्रों के अंतर्गत विकास कार्य, ये अपडेट बस हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें जो है पहले इसका रेंज क्या रहता था 5 किलोमीटर कि मान लो यहाँ पे सुरक्षा कैंप है, तो यहाँ पे कितना, यहाँ बहुत सारा दल्ली है, मतलब दल्ली राजम एरिया पूरा है, ठीक है ना, तो यहाँ से 5 किलोमीटर की जितना भी रेंज था, ठीक है ना, सब साइड देखेंगे उस रेंज में इसका विकास करना था। लेकिन अब क्या है, यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर तक जितना भी एरिया आएगा उसको सबका क्या है सर्वांगीण विकास करना है। ये तो 10 किलोमीटर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडीओ एग्जाम के लिए भी, मनरेगा के अलावा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का नक्सल मुक्त घोषित जिला, छत्तीसगढ़ का नक्सल मुक्त घोषित जिला, मतलब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। उसमें लिखिए फर्स्ट राजनांदगांव,
कवर्धा और खैरागढ़। राजनांदगांव, कवर्धा और खैरागढ़, ध्यान देना है। यहाँ पे सर बात करें, यहाँ पे मान लो क्या है, राजनांदगांव, यहाँ पे क्या है, खैरागढ़ है, और यहाँ पे क्या है, कवर्धा है। तीनों लाइन से लगा हुआ है, तो ध्यान रखना है उसको, ठीक है। आगे लिखिए, राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी, राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी का प्रमुख शशांक वर्मा को नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी होता है, साहित्य वाला जो भी साहित्य लिखते हैं ना, उसके लिए एक अकादमी एकेडमी है, उसके प्रमुख कौन है, शशांक वर्मा। छत्तीसगढ़ में मतलब साहित्य अकादमी का प्रमुख कौन है, शशांक वर्मा, शशांक वर्मा, ठीक है। उसके बाद एक दिन आप लोग को करंट अफेयर बताया गया था, निगम वाला पढ़ाया गया था, जितना मंडल अध्यक्ष बने हैं। कोई बता सकते हैं पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष कौन है? एक बताया था, क्रेडा का अध्यक्ष कौन था, मेरे नाम से ही था, भूपेंद्र सवन्नी थे, ठीक, ये हो गया। पाठ्य पुस्तक निगम के कुछ पढ़ाया था मैं, पंडित लोग पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक, चलो वेरी गुड, ठीक है। क्या है, पांडे, पांडे लोग क्या है, महाराज लोग पढ़ देंगे पुस्तक वगैरह, ये पढ़ाया था। इसका ट्रिक क्या है, राजा पांडे है, मतलब पांडे तो था ही, क्या नाम है इसका, राजा पांडे, याद रखना, लिख लो। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे, राजा पांडे। और खाद्य वाला कोई बता सकते हैं, खाद्य वाला संदीप है कि सौरभ है? संदीप है ना, इसका ट्रिक बनाया था मैं, मेरा दोस्त संदीप क्या है, बहुत ज़्यादा खाने वाला है करके बताया था, ठीक है ना, तो खाद्य वाला वो हो गया था, ठीक है। ध्यान देना, उसमें वीडियो बना दिया हो ना उसका भी, और लिखवाया भी थे, ठीक, पढ़ना है पुराना करंट अफेयर को भी। उसके बाद है, लिखिए, नया रायपुर को, नेक्स्ट करंट अफेयर, नया रायपुर को आईटी हब बनाया जा रहा है। आईटी हब, आईटी मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। आईटी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नया रायपुर में बन रहे। अब यहाँ की ज़रूरत को आईटी कोर्स करने के लिए यहाँ के जो कैंडिडेट है, मतलब स्टूडेंट है, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, नया रायपुर में, ये ध्यान रखना है। और ये जो आईटी हब बना रहा है यहाँ, तो इसके लिए एक कंपनी को प्रीफर किया गया है, उस कंपनी का नाम लिख लो, स्क्वायर बिजनेस, स्क्वायर बिजनेस सर्विस है, ये कंपनी है जो ये क्या है, यहाँ विकसित करने में मदद कर रही है, आईटी हब बनाने में, नया रायपुर में, स्क्वायर बिजनेस सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, छत्तीसगढ़ की पहली किन्नर सरपंच, किन्नर मतलब थर्ड जेंडर वाली सरपंच बनी है, ठीक, उनका नाम लिखेंगे सोनू सिंह उरांव, सोनू सिंह उरांव, इसका नाम क्या है, सोनू सिंह उरांव है। और ये कहाँ के रहने वाले, इसका जिला एग्जैक्ट इसमें लिखा नहीं है, क्षेत्र लिख ले रहो, चनवारी डांड, इसको नेट में देखिएगा, ठीक है, कौन सा जिला पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, चनवारी डांड है, मतलब छत्तीसगढ़ के एरिया की ही है, ठीक है, सोनू सिंह उरांव।
उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर, दुडमा जलप्रपात लिखिए, दुडमा जलप्रपात या वाटरफॉल, दुडमा जलप्रपात या वाटरफॉल डैश करके लिखेंगे, सुकमा में है ये। ठीक है, सेम लगभग साउंड हो रहा है, लाभ, सुकमा में भी लास्ट में मार रहेगा, ठीक है ना, ऊ की मात्रा इसमें भी है, सुकमा टाइप थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। दुडमा कहाँ है, सुकमा में है। उसके बाद लिखिए मकरभंजा जलप्रपात, मकरभंजा जलप्रपात। सुभाष कहाँ है बताओ, जो उधर बड़ा शिवलिंग कहाँ बताया थे आप, अभी तो बताया था ना, हाँ ठीक है, वहीं पे पास में है, ठीक है। ये भी जरा लिखेंगे, जशपुर में, ये उसी पास है। मकरभंजा जलप्रपात कहाँ है, जशपुर जिला, मकरभंजा देख लीजिए ना, लिख रहा हूँ, मकरभंजा जलप्रपात कहाँ है, जशपुर में। और मधेश्वर पहाड़ कहाँ है, वहीं से बहता है ये जलप्रपात, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद है CGPSC की अध्यक्ष कौन है, अभी लिख लो, CGPSC चेयरमैन। कोई बता सकते हैं संविधान वाले जो पढ़े हैं कि CGPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कितना है, 6 या 62 पढ़े हैं क्या? 6 वर्ष होगा या फिर 62 वर्ष होगा, ठीक, देख लेना एक बार, मुझे यही याद आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। नेट में सर्च करो एक बार जी, तुरंत देख लो। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है, सर्च करो लाजर, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट PCS की बात कर रहे हैं ना, कि स्टेट PCS को जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? जहाँ तो मुझे याद आ रहा है कि 6 वर्ष और 62 होगा, 62 लिखा, 62 ना, हाँ ठीक। और UPSC कितना, और उसका UPSC का राज्य लिखे हो कि PSC बस लिख दो, दिखाओ कुछ तो अंतर था क्या उसमें, नेट में सर्च करो एक बार। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 6 तो दोनों में था, लेकिन वो क्या था, 65 था, और ये क्या था, 62 है ना, हाँ ठीक है, ध्यान रखना है इसको। संविधान में रिवाइज करते चलना है, NTPC में डायरेक्ट क्वेश्चन आए गए, ठीक है, कितने साल का होता है करके। तो जो स्टेट PCS होता है या PSC स्टेट PCS है किसी भी राज्य को, ठीक है ना, इसके जो सदस्य कार्यकाल, जो अध्यक्ष है, इसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा तो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उसका क्या है, उम्र क्या हो, 62 हो जाए तो फिर वो रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये है। और UPSC वाला कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये पढ़े हैं, ठीक है, तो रिलेट पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और हम लोग देखे हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट वाला, ये कितना है, सिर्फ क्या पढ़े हैं, 65 वर्ष पढ़े हैं क्या, इसमें क्या है, उम्र नहीं पढ़े हैं, 6 वाला, ठीक है, तो वो सब रिलेट करके अच्छे से याद रखना है। तो CGPSC का अध्यक्ष लिख रहे थे हम लोग, लिखिए CGPSC का अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य, सुश्री रीता शांडिल्य, देख लो इधर लिख रहा हूँ, सुश्री रीता शांडिल्य। और हमारे जिले की नई कलेक्टर कौन बनी है, बताओ जी नाम, दिव्या मिश्रा करके। सुश्री मतलब क्या होता है, सुश्री मतलब क्या है, जिनका शादी नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका तलाक वलाक हो गया उनको सुश्री नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो शादी ही नहीं हुआ एक भी बार, ठीक, उसके सामने क्या लगाएंगे, सुश्री लगाएंगे, ठीक है, याद रखना है। मान लो किसी महिला क्या है, तलाक हो गया है, ठीक है, उसके बाद सुश्री लगाएगी क्या, नहीं लगाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है सुशासन तिहार वाला, ठीक है, सुशासन तिहार वाला वेबसाइट का क्या नाम है, उसको लिखिए। सुशासन तिहार वाला जो वेबसाइट आप लोग कंप्लेन करेंगे, ठीक है ना, ये चल रहा है पखवाड़ा, इसमें लिखिए सुशासन tihaar.cg.nic.in, और इधर तो रहेगा ही रहेगा, STTPS रहता ही रहता है वो, तो ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन इसमें अलग अलग था, एक ठोक था ऐसा था, तिहार सुशासन था, तिहार पहले लिखा हुआ था, लेकिन इसमें क्या लिखा है, पहले सुशासन तिहार डायरेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना है।
कुछ उसके बाद और कुछ नहीं, सुशासन तिहार बस है, ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट है। यूनेस्को के, अभी सुनिए ध्यान से, ठीक है, यूनेस्को का मेमोरी वाला है, उसमें उसमें भारत का कौन सा ग्रंथ शामिल हुआ है, कल भेजा था मैं ग्रुप में, कोई देखे होंगे तो देखें, भारत का 2 ग्रंथ ऐसा है जो मेमोरी जिसको याद रखा जाना चाहिए, ठीक, वो क्या है, यूनेस्को शामिल किया है।